अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा फिर से मैं मरी से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ और ये मरी चीका गली में हम लोग रुके थे। माउंटेन टावर होटल के ऊपर नाम लिखा हुआ है। इसमें हमने नाइट स्टे करा और अभी सुबह के 8:45 बज रहे। हमने नाश्ता वगैरह कर लिया। अब हम आगे सफ़र पे निकल रहे हैं और रात से ही बारिश शुरू हुई। रात नहीं बल्कि कल दोपहर से बारिश शुरू हुई है और अभी तक वैसे ही की वैसे ही बारिश हो रही है। रात को बहुत ज़्यादा तेज़ थी, अभी उसके मुकाबले में थोड़ी सी बारिश कम हुई है। तो इस होटल के अंदर अगर आप रूम लेना चाहते हैं तो 3,500 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा। अभी हम लोग मरी चीका गली से निकल रहे हैं कराची के लिए और रास्ते में हम एंजॉय करते हुए जाएंगे, अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे कराची के लिए। और आज जितना सफ़र हो सकेगा उतना करेंगे। उसके बाद जो बाकी सफ़र है वो हम कल करेंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं कि नाइट स्टे आज हमारा कहाँ पर आता है, कि मुल्तान में आता है या मुल्तान से आगे आता है या मुल्तान से पहले आता है। तो बहरहाल हम इस वीडियो में आपको अपडेट करते रहेंगे साथ साथ। और अभी सुबह के 9:15 बज रहे हैं कि हम अपनी सफ़र को कंटिन्यू कर रहे हैं कराची के लिए। तो तमाम दोस्तों से दुआओं की दरख्वास्त है कि हमारी जो ये जर्नी है ये खैर खैरियत और आफ़ियत के साथ मुकम्मल हो जाए। और काफ़ी अभी तक जो मज़ा काफ़ी आया, क्योंकि बारिश हो रही है कल से मुसलसल, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इस ट्रिप के अंदर। और अभी रास्ते में जाते हुए हम लोग एंजॉय करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी सफ़र को आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। तो पूरे सफ़र में हमारे साथ रहेगा, आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ कराची तक इसी सफ़र में रहना है। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि तमाम तर नई अपडेट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, उससे ये कि आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो हमने अपना सफ़र शुरू कर लिया है, अब आगे इंशाल्लाह आपको अपडेट इसमें देते रहेंगे। मरी के रास्ते में अब सफ़र जारी है हमारा और ये एक दूसरे रूट से हम लोग आ रहे हैं। जो ये रूट है ये एबटाबाद से आता है और लेकिन ये रोड बड़ा अच्छा बना हुआ है, बहुत बड़ा बेहतरीन रोड बना हुआ है। और बारिश जो है ना वो तेज़ हो गई है। और रात को होटल वालों की चांदी हो गई थी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और टूरिस्ट की रश काफ़ी लग गया था। तो बहरहाल काफ़ी ज़्यादा वो रेट मांग रहे थे, लेकिन अगर आप लोग भी आते तो इनके साथ भरपूर बार्गेनिंग करें। मुंह मांग के पैसे अगर आप देंगे तो मेरे ख़्याल में वो आप अपने ऊपर ही जुल्म करेंगे, क्योंकि कोई 8,000 मांगता है, कोई 15,000, 20,000, 25,000, मतलब पर कॉन्टिनेंटल होटल के प्राइस जितना वो पैसे मांगते हैं आपसे। तो उनको ख़ुद भी आइडिया नहीं होता कि यार कितने पैसे मांगने चाहिए हमें कस्टमर से, क्योंकि कस्टमर बेचारे जो आ रहे होते हैं
उनके घर में पेड़ तो लगे हुए हैं नहीं। तो बहरहाल होटल वालों को भी सोचना चाहिए इस बारे में, और आप लोग भी भरपूर सर्वे के बाद रूम लिया करें। मतलब कि आप अगर मुंह मांगे पैसे देंगे तो चलो आप तो अफोर्ड कर सकते, आपने दे दिए, लेकिन जो दूसरे टूरिस्ट है बेचारे जो पूरे अफोर्ड कर नहीं सकते हैं इतने ज़्यादा पैसे, तो उनके लिए मसला हो जाएगा। तो बहरहाल इस चीज़ का भी ख्याल रखें रात को, क्योंकि मैंने भी 2-4 जगह पूछा तो 8,000 15,000 समझ लेना। तो आखिरकार एक जगह आया तो वो 7,000 रुपये बोल रहा था, 6,500 7,000। तो उनसे अपनी बात हुई, फिर 3,500 रुपये में डन हो गया, समझ रहा ना। तो इतने पैसे आपको इजाफी भी बता देते हैं वो, लेकिन आप अगर उनके साथ बार्गेन करते हैं तो, क्योंकि वो भी तुक्का मारते हैं, जो जितने में फंस गया वो फंस गया। ये अभी हम लोग घोड़ा गली पहुंच गए हैं। ये मरी से आते हुए घोड़ा गली है। आपने सर्दियों में तो फॉग देखी होगी, लेकिन गर्मियों में फॉग नहीं देखी होगी। तो ये गर्मियों का फॉग है, ये देखें, बिल्कुल आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। ये देखें, ये गर्मियों का फॉग है। ये देखें, बिल्कुल वाइट ही वाइट नज़र आ रहा है। अब देखिए सामने से फॉग हट गया। तो मेरा कितने की ली छतरी दिखाओ। वाह भाई वाह, ये 250 की हमने अम्ब्रेला ली यहाँ से, अम्ब्रेले वाले के पास से। अभी बारिश में यूज़ करोगी कि नहीं? हाँ, पेट्रोल फुल कर दिया और उसके बाद एटीएम से ख़र्चा पानी निकाला और दोबारा हमने सफ़र को कंटिन्यू किया। इस्लामाबाद का फ़ासला तकरीबन 20-22 किलोमीटर रह गया और मुसलसल बारिश यहाँ भी है। इस्लामाबाद में भी बारिश है आज। बारिश का मुझे बड़ा शौक़ था, तो समझो ये 2 दिन से मुसलसल हमें बारिश मिल रही है। कल भी पूरा दिन
मैंने बारिश में ड्राइव किया था और बड़ा चिल्ड मौसम हो रहा था, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था। और आज भी सुबह से बारिश में ही चला रहा हूँ गाड़ी। इमाम बरी, जहाँ मैं भी सफ़र करूँ तो बरी इमाम के लिए राइट हैंड पे रास्ता जा रहा है। और यहाँ कोई अभी पार्क भी आने वाला है। ये लेक व्यू पॉइंट बना हुआ है ये, लेकिन हम यहाँ नहीं जा रहे हैं। पार्क वार्क तो वैसे ही कराची में बहुत है, लेकिन पहाड़ नहीं है, तो कोई पहाड़ी जगह हो तो बंदा वहाँ जाए, फिर मज़ा आता है। तो बहरहाल हम आगे ही सफ़र के लिए निकले हैं। अभी इस्लामाबाद से हम लोग मोटरवे पे चले जाएंगे। सामने बोर्ड पे सीधी हाथ पे इस्लामाबाद, और इसी पे अगर इसी रोड पे कंटिन्यू करेंगे तो रावलपिंडी आएगा। रावलपिंडी लेफ़्ट पे रहेगी। अभी हमने राइट पे लिए इस्लामाबाद की तरफ से। अभी हम जो सफ़र कर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर कर रहे हैं, और ये पूरा इलाका जितना भी है ये इस्लामाबाद का एरिया है। ये साथ साथ में मैं आपको बोर्ड पे भी बताता जाऊँ कि अपारा का एरिया है मेरे ख्याल में ये। और बारिश इधर भी कंटिन्यू है वैसे ही, और फुल ग्रीनरी हो रहा है। बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। बारिश के साथ जितने पौधे थे वो सारे बिल्कुल धुल गए हैं, और बिल्कुल मौसम भी काफ़ी उससे साफ़ हो गया है। ये इसी रोड पे आगे एयरपोर्ट भी आएगा और फैज़ाबाद भी आएगा। तो यहाँ से अगर कोई वीडियो देख रहा है तो वो इस रास्ते को पहचान रहा होगा कि मैं एग्जैक्ट कहाँ पे अभी ट्रैवल कर रहा हूँ। श्रीनगर हाईवे, सेक्रेटरीट, सुप्रीम कोर्ट, 0 पॉइंट। ये अगर हम सीधा जाएंगे, अगर लेफ़्ट पे आप मुड़ते हैं तो रावलपिंडी, रावल डैम, पार्क रोड और इस्लामाबाद क्लब का एरिया आएगा। इस टाइम मैं इस सिग्नल पे खड़ा हुआ हूँ, और इस सिग्नल से हम लोग सीधा जाएंगे तो हमारा सफ़र जो है ना वो इस्लामाबाद के अंदर ही कंटिन्यू है। और इस्लामाबाद से होते हुए हम मोटरवे पे इंशाल्लाह आ जाएंगे। इस टाइम टेम्परेचर जो हो रहा है वो 25 हो रहा है, और जब मरी से हम निकल रहे थे तो टेम्परेचर 17 हो रहा था वहाँ पे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ने लगा। तो अभी इस टाइम पे एग्जैक्ट टेम्परेचर वो हो रहा है 25। इसी रोड पे हम 24 किलोमीटर कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद मोटरवे स्टार्ट हो जाएगा। और इस टाइम हमारा सफ़र जो है वो इस्लामाबाद में है। यहाँ पे सिग्नल बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए सिग्नल बंद हो रहे हैं यहाँ पे। पिछला सिग्नल भी तकरीबन 5 मिनट बंद था, और ये अभी सिग्नल पे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी ट्रैफिक जाम है। तो उस हिसाब से काफ़ी रश लगी हुई है। सिग्नल के बाद दोबारा हमने सफ़र को कंटिन्यू किया है, और बारिश थोड़ी सी तेज़ हो गई अभी। और बारिश में स्पेशली अगर आपकी गाड़ी के अंदर सनरूफ है तो फिर बारिश का आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जब आप इसको खोल देते हो यूँ तो इसमें से ऊपर जो बारिश की छींटें पड़ती है उसकी आवाज़ आ रही होती है, तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है उसका। अगर सनरूफ नहीं होता तो
तो फिर आपको फिर भी आवाज़ आती है, लेकिन इतने तेज़ मिक़दार में नहीं आती कि आपको बआसानी फ़ील हो। तो इसमें अगर नीचे वाला आप इसको खोलते हैं तो फिर ऊपर जो शीशे के ऊपर बारिश लगती है तो बड़ा मज़ा आता है इसका। इस्लामाबाद में अभी हम लोग सफ़र कर रहे हैं और तकरीबन 20 किलोमीटर के बाद मोटरवे स्टार्ट हो जाएगी। इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा, जहां से हम एंट्री करेंगे कराची के लिए। इस्लामाबाद से मोटरवे पे एंट्री कर दी है और टाइम हो रहा है 11:35। मीटर को मैंने ज़ीरो कर दिया है, तो साथ में आपको किलोमीटर का भी अपडेट देता रहूँगा कि क्या है और क्या नहीं। अभी टोल प्लाज़ा से मैंने मीटर को ज़ीरो कर दिया है, देखते हैं कराची टोल प्लाज़ा तक कितना किलोमीटर बनता है, वो भी मैं आपको बता दूँगा इंशाल्लाह। और बारिश अभी भी वैसे ही चल रही है। मुझे लग रहा है अपने को बारिश मिलेगी फैसलाबाद या मुल्तान तक, क्योंकि मौसम में बता तो रहा है कि बारिश है वहाँ पे। अब देखते हैं कि है कि नहीं। इस्लामाबाद से हम लोगों ने 117 किलोमीटर सफ़र कर लिया है और उसके बाद ये कलर कहार की पहाड़ियाँ शुरू हो गई है और टाइम जो हो रहा है वो 12:34 हो रहा है। टेम्परेचर जो इस टाइम यहाँ पे है 29 है और ये कलर कहार क्रॉस करने के बाद जो टेम्परेचर है वो फिर बढ़ेगा। कलर कहार की पहाड़ियाँ हमने क्रॉस कर दी है और 129 किलोमीटर हम लोग इस्लामाबाद से आए और टेम्परेचर हो रहा है 32। सफ़र माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन सफ़र जा रहा है और 1-1:30 बजे हम लोग रुकेंगे नमाज के लिए इंशाल्लाह। आज देखते हैं कि आज हम कहाँ तक सफ़र कर सकते हैं। जहाँ तक हम इजीली सफ़र कर सकते हैं वहाँ तक सफ़र कर लेंगे, उसके बाद हम फिर स्टे कर लेंगे। ये अभी हम इस्लामाबाद से 230 किलोमीटर आए हैं और 230 किलोमीटर के बाद ये सीधा जो रोड जा रहा है ये लाहौर जा रहा है और ये उल्टे हाथ पे ये हम फैसलाबाद से जाएंगे। ये फैसलाबाद मुल्तान, तो यहाँ से तकरीबन अगर आप लाहौर से जाएंगे तो आपको 100 किलोमीटर के आसपास आपको रास्ता लंबा पड़ जाता है। तो इसलिए जो है ना, आपने अगर मुल्तान या कराची जाना चाह रहे हैं इस्लामाबाद से, तो आप फैसलाबाद से जाएं तो आपको ये शॉर्ट पड़ेगा। अभी हम लोग फैसलाबाद में उतरे। यहाँ से आइडियल बेकरी से कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी है, क्योंकि आगे मोटरवे पे जो खाने पीने की चीज़ें होती है वो फ्रेश होती नहीं है। तो हम यहाँ से आइडियल बेकरी से लेंगे
हसन लिफ्ट पे आ रहे हो। तो आइडियल बेकरी से कुछ खाने पीने की चीज़ें लेंगे, नमाज पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम अपनी सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ टोल प्लाजा से उतरने के बाद 6.5 किलोमीटर का फासला है आइडियल बेकरी तक। तो यहाँ से अगर आप भी जाना चाहते हैं तो अपनी पसंद की चीज़ें लेके फिर आगे कहीं स्टे करके भी खा सकते हैं या गाड़ी में भी खा सकते हैं, क्योंकि चिकन सैंडविचेस होते हैं और क्लब सैंडविचेस होते हैं। इसके अलावा जो है ना वो आपके चिकन ब्रेड होती है वो उनके पास। तो ये सारी चीज़ें उनके पास है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हम ये खाने पीने की चीज़ें लेके उसके बाद वापस मोटरवे पे चले जाएंगे इंशाल्लाह। टाइम हो रहा है 2:30 बजे का टाइम हो रहा है और आज हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे स्टे का बन गया है। हमारा पहले प्रोग्राम तो मुल्तान में स्टे करने का, लेकिन अभी हमारा प्रोग्राम बना है यहाँ पे स्टे करना है। तो इंशाल्लाह सुबह फिर हम यहाँ से निकलेंगे। तो आपने कहीं जाना नहीं, वीडियो में हमारे साथ ही रहना है और इंशाल्लाह सुबह फिर हम अपनी सफ़र को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो इंशाल्लाह होती है फिर सुबह मुलाकात। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। अभी सुबह के 5:50 हो रहे हैं और हम लोग निकले हैं कराची के लिए। नाइट स्टे हमने यहाँ करा फैसलाबाद में और स्टे के बाद अभी हम लोग निकले हैं, अपनी सफ़र को हमने दोबारा कंटिन्यू किया और अभी तकरीबन 7-8 किलोमीटर के बाद अभी मोटरवे टोल प्लाजा आ जाएगा, जहाँ से हम मोटरवे पे एंट्री कर देंगे। तो इंशाल्लाह वीडियो में आप साथ ही रहिएगा, आपको आगे गाइड करते रहेंगे। से हमने अमीनपुर टोल प्लाजा से मोटरवे पे एंट्री कर दी है और अभी टाइम हो रहा है 6:02 और यहाँ से अभी हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर लिया है मोटरवे के ऊपर। ये भी मैं कबीर वाला क्रॉस कर रहा हूँ अभी और मरी से लेके यहाँ तक जो मैंने सफ़र कर लिया है 576 किलोमीटर में आया हूँ और टेम्परेचर इस टाइम 30 टेम्परेचर है। जितना हम आगे बढ़ रहे हैं मुल्तान की तरफ तो गर्मी में भी इजाफा हो रहा है। अभी हम लोग मुल्तान पहुंच गए और मुल्तान से हमने एंट्री ले ली है मुल्तान सक्कर मोटरवे पे और फैसलाबाद से मुल्तान तक जो टूर टैक्स है आपका वो 390 रुपीज़ है और टेम्परेचर अभी हो रहा है यहाँ पे 31। अभी सक्कर मुल्तान मोटरवे पे तकरीबन 100 किलोमीटर के बाद एक पेट्रोल पंप आएगा, वहाँ पर फिर हम 10-15 मिनट की स्टे लेंगे और अभी तक जो टोटल सफ़र हमने कर लिया है 650 किलोमीटर तकरीबन हम लोग आ गए। और कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए थे गाड़ी के हवाले से कि सिविक जो है ना वो कंफर्टेबल है कि नहीं है, तो मुझे जो है ना वो उस हिसाब से मतलब कंफर्टेबल लगी है गाड़ी। अगर आप इसको करोला से कंपेयर करते हैं तो उससे गाड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है
और जो जहाँ तक थकावट का सवाल है वो करोला से हम इसको अगर कंपेयर करते हैं, करोला की अगर आप कोई भी गाड़ी ले लेते हैं एक मिसाल के, तो वो जो है ना उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है। बाकी जो इसका एवरेज मैंने जो पिछली वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो के अंदर मैं दोबारा आपको बताता चलूँगा कि उस वीडियो के बाद तकरीबन 2-2.5 हज़ार किलोमीटर मैंने गाड़ी और चला ली है, तो उस हिसाब से इसका जो एवरेज एग्जैक्ट निकल रहा है, मोटरवे की बात कर रहा हूँ, तो मोटरवे पे आपको इसका एग्जैक्ट जो एवरेज आ रहा है वो 13.5 का एवरेज आ रहा है। इसके अलावा अगर जो भाई कह रहे हैं कि भाई 15 का भी एवरेज देती है, 16 का भी एवरेज देती है, तो आप ऐसा करें कि इसको आप टैंक फुल करें, गाड़ी आप चलाएं 400-500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, जितना आप चलाना चाहते हैं वो चला के उसके बाद दोबारा टैंक फुल करें। जितना लीटर डलता है तो जितनी किलोमीटर आपने चलाई है वो उस लीटर के ऊपर आप डिवाइड कर दें, तो एग्जैक्ट एवरेज आपके सामने आ जाएगा। और मैंने समझो कि मेरे ख़्याल में 6-7 दफ़ा ये करा होगा, तो जितनी दफ़ा भी मैंने किया तकरीबन एवरेज इसका 13 से 13.5 के दरमियान एवरेज आ रही है। तो बहरहाल ये तो हो गई इसकी एवरेज वाली कहानी। हाँ, एक चीज़ है, अगर एक मिसाल के इसके अंदर जो कंपनी फिटेड टायर्स आते हैं वो जर्नल के टायर आते हैं, तो अगर आप इसके अंदर दूसरे अगर कोई टायर लगा लेते हैं, मिचलिन के लगा लें, योकोहामा के लगा लें या डनलप वगैरह के, तो आपको इसका जो ग्रिप वगैरह है मज़ीद और अच्छा मिलेगा और ड्राइव इसकी मज़ीद अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मेरे गाड़ी में तो जर्नल के जो वही कंपनी फिटेड जो टायर्स आते हैं वही टायर्स इसके अंदर लगे हुए हैं, क्योंकि गाड़ी मेरी ज़्यादा चली नहीं थी, 12,000 चली हुई थी। जब मैंने गाड़ी ख़रीदी थी तो 12,000 ही चली हुई थी, तो टायर इसके अभी तक ओरिजिनल ही लगे हुए हैं। तो मुझे ऐसा फॉल्ट इसके अंदर नज़र आया नहीं है। मतलब ओवरऑल गाड़ी में इसको कश्मीर लेके गया हूँ, एबटाबाद, मानसेरा, ठंडियानी टॉप और सारी जगह, मतलब बहुत सारी जगहों पे हैं। कश्मीर में मैं शारदा तक इसको लेके गया हूँ और इसके अलावा मैं फैसलाबाद से मैंने 2 चक्कर एबटाबाद मानसेरा के लगाए। तो ओवरऑल मुझे जो इसका रिस्पांस मिला बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। मतलब इसके अलावा जो हमारा सफ़र है वो सक्कर मुल्तान मोटरवे पे जारी है और 667 किलोमीटर अभी तक हम लोगों ने सफ़र कर लिया है मरी से लेके यहाँ तक। और इस समय जो टाइम हो रहा है वो सुबह के 8:04 टाइम हो रहा है और टेम्परेचर अभी तक 31 ही चल रहा है। मुल्तान टूल प्लाज़ा से हमने एंट्री की थी तो अभी तक 31 ही चल रहा है। ये मुल्तान जो मोटरवे टूल प्लाज़ा है वहाँ से 100 किलोमीटर के बाद ये आता है रेस्ट एरिया, जहाँ पे आपको पेट्रोल पंप भी मिल जाता है।
32 और सक्कर में फिर इंशाल्लाह हम लोग थोड़ी देर के लिए स्टे लेंगे, उसके बाद फिर सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, कमेंट्स जो मैं कराची से इस्लामाबाद तक की मेरी वीडियो थी उसमें कमेंट्स आया था कि यार ये सीटों के ऊपर ये जो कपड़ा है ये क्यों डाला हुआ है। तो सीटों के ऊपर जो कपड़ा डाला हुआ है ये नॉर्मली सेफ्टी के लिए डाला हुआ है। जैसे ओरिजिनल सीट कवर होते हैं, अगर उसको आप टूर पे लेके जाते हैं और उसके ऊपर सीट कवर या कपड़ा आप नहीं डालते तो फिर उस सूरत में वो बिल्कुल गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं। क्योंकि गाड़ी के अंदर बच्चे बिस्किट भी खाते हैं, जूसेस वगैरह भी पीते हैं, वही हाथ फिर सीटों को लगते हैं तो वो सीट जो है ना बिल्कुल मैले हो जाते हैं। और सीट कवर मैंने इसलिए नहीं चढ़ाए क्योंकि जब आप इसमें सीट कवर चढ़ाते हैं तो इसका ओरिजिनल जो एक इसका ग्रिप होता है जो जिसमें बंदा बैठता है तो वो इसकी ग्रिप ख़त्म हो जाती है, ओरिजिनल ग्रिप ख़त्म हो जाती है सीट, और सीट में बैठने में मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैंने सीट कवर चढ़ाने के बजाय मैंने इस पर खाली कपड़ा डाल लिए ताकि अपना ग्रिप जो है ना वो भी सलामत रहे और सीट भी मैले ना हो। तो ये आप भी कर सकते हैं अगर आपको आपकी सीट मतलब अच्छे कंडीशन में है। अगर पुराने सीट हैं तो फिर तो डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी सीट पहले से ही साफ़ सुथरे नए कंडीशन में है तो फिर आप उसमें ये कपड़ा डालें तो आपकी जो सीट है वो सेफ रहेंगे। क्योंकि सीट कवर चढ़ाने से ये कि फिर आपका जो सीट में बैठने का मज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर कभी इधर स्लिप हो जाएंगे, कभी इधर स्लिप हो जाएंगे, तो वो फिर मज़ा नहीं आता बैठने का। तो ये जिन्होंने कमेंट्स किए थे इसके हवाले से ये उसका मैंने रिप्लाई कर दिया। मेरा घूमने का मज़ा आया कि नहीं? मज़ा आया। आपकी डोल कहाँ गई? डोल नीचे पड़ी हुई। अच्छा, तो ज़्यादा मज़ा कहाँ पर आया? मरी में आया कि एबटाबाद में आया कि कश्मीर में? एबटाबाद में। वो क्यों? अच्छा, उधर झूले थे हाँ, इसलिए हाँ? झूलों में मज़ा आया। अच्छा हाँ, क्योंकि एबटाबाद के अलावा कहीं झूले थे नहीं ना, सिर्फ एबटाबाद में ही झूले लगे हुए थे। अच्छा, तो एबटाबाद में मज़ा आया ज़्यादा। और बारिश में मज़ा आया कि नहीं? हाँ, छतरी कहाँ गई आपकी? हाँ बच्चों, टूर का मज़ा आया कि नहीं? जी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अच्छा, सबसे ज़्यादा कहाँ पे मज़ा आया? एबटाबाद में। उसकी क्या वजह है? बारिश हो रही थी, मौसम भी अच्छा था और एंजॉय भी किया। मरी में भी बारिश हो रही थी, अच्छा मौसम। अच्छा, मरी भी बारिश हुई थी। मतलब मरी का और एबटाबाद का जो हम पॉइंटों में गए थे वहाँ ज़्यादा मज़ा आया हाँ? जी जी अच्छा, मौसम अच्छा था? जी, मौसम भी अच्छा था और धुंध भी थी। पहली बार ऐसा मौसम देखा था। हाँ, ये बात है। वैसे मरी में जो अपना एबटाबाद में जो हमें मौसम मिला है तो वाकई में बहुत आउट क्लास मौसम। और कश्मीर में कहाँ ज़्यादा मज़ा आया? ताऊबड़ में या अड़ंगखेल में या शारदा में? अड़ंगखेल में। जी, अड़ंगखेल कैसी जगह है? अच्छी जगह। अच्छी जगह है ना। तो क्या बोलना चाहोगे कि आना चाहिए वहाँ पे कि नहीं? आना चाहिए, आना चाहिए। आना चाहिए। आना चाहिए वो मेरा। हाँ, जितनी भी छोटी छोटी गुड़िया है ना, आप जितनी उनको क्या मैसेज दोगे कि आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए ना। हाँ भाई, जितनी भी छोटी छोटी गुड़िया इसकी जितनी देख रही हैं और इससे बड़ी भी जो देख रही हैं तो उनको भी आना चाहिए। अड़ंगखेल बड़ी प्यारी जगह है, कश्मीर में ये आता है ये। और एबटाबाद में कौन सा पॉइंट अच्छा था? एबटाबाद में ठंडियानी टॉप ना। जी हाँ, वहाँ सर्दी भी थी, अलबत्ता गर्मियों के मौसम में वहाँ काफ़ी सर्दी थी और मज़ा भी काफ़ी आया वहाँ पे। तो अगर आप लोग भी आते हो तो ठंडियानी टॉप का लाजिमन विजिट करें। और वहाँ पे ये कि उसका जो रोड है वो थोड़ा, रोड की जो है ना वो चौड़ाई बहुत कम है, तो बहुत ध्यान से आपने गाड़ी चलानी है। वो खैर मैंने एक वीडियो जो उसकी बनाई थी
उसमें मैंने सारी डिटेल दिए हुए। और इसके अलावा और कहाँ मज़ा आया? इस्लामाबाद में मज़ा आया कि नहीं? जी आया। जी इस्लामाबाद में बारिश हो रही थी ना? जी जी। इस्लामाबाद में हमें बहुत ज़बरदस्त बारिश मिली। खैर बारिश तो हमें एबटाबाद से शुरू हो गई थी और इस्लामाबाद तक मुसलसल बारिश ही मिली थी। जो कि हम मरी आए तो मरी के अंदर भी हमें पूरी बारिश मिली थी। और मरी के अलावा जो है ना एबटाबाद और मानसेरा पूरी पट्टी में बारिश ही हो रही थी। और गर्मी कहाँ पे ज़्यादा मिली है? गर्मी गर्मी फैसलाबाद में। फैसलाबाद में। अच्छा, फैसलाबाद में गर्मी ज़्यादा। इसके अलावा बाकी इस्लामाबाद वगैरह बाकी शहरों में गर्मी कैसे थी? वहाँ पे मौसम अच्छा था, नॉर्मल। वहाँ मौसम अच्छा था? जी अच्छा, सही सही। तो मतलब ओवरऑल टूर में मज़ा आया? सही, हाँ जी सही इंजॉय किया। बस अभी टूर से वापस जैसे जाना है, अपनी पढ़ाई फिर स्टार्ट करनी है। सही है ना? घूमना फिरना भी जो है ना वो अच्छी बात है। इसके साथ साथ फिर अपनी पढ़ाई पे जो है ना फोकस करना वो भी अच्छा है। और क्योंकि जो हदा टूर से वापसी आते तो जो जॉब वाले हैं और जो पढ़ाई वाले हैं वो फिर उस पर भरपूर तवज्जो दें। तो अभी माइंड फ्रेश हुआ कि नहीं? माइंड फ्रेश हो गया ना? हाँ जी, फ्रेश हो गया। ठीक है। तो अभी क्या मैसेज देना चाहोगे जितने आने वाले हैं? कोई और मैसेज? हाँ मतलब कि उनको आना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, मौसम किस मौसम में आना चाहिए? यही गर्मियों के मौसम में आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी गर्मियों में वहाँ पे ठंड होती है। अच्छा, तो सर्दियों में तो बहुत ही ठंड होती है, तो गर्मियों में ही आना चाहिए। मतलब अगर नॉर्दर्न एरियाज में आप लोगों ने जाना है तो गर्मियों में ही आए, क्योंकि गर्मियों में आप एंजॉय कर सकते। सर्दी में तो वही वाली बात है, आप निकल ही नहीं सकते बाहर, इतनी ठंड होती है हर जगह। तो गर्मियों में हमें टेम्परेचर मेरा अभी 17 का हमें टेम्परेचर मिला, मतलब बेहतरीन टेम्परेचर हमें मिला। तो बहरहाल अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जुलाई अगस्त के अंदर आप प्लान करें तो आपको बारिशें भी बहुत सारी मिलेगी और बारिशों के साथ साथ आपको मौसम भी अच्छा मिलेगा। अभी हम रुके थे, नाश्ता और लंच हमने एक साथ ही कर लिया। 12 बजे का टाइम हो रहा था, हमने नाश्ता करा नहीं था। तो बहरहाल नाश्ता हमने एक साथ ही कर लिया। और अभी हम लोग सक्कर में सफ़र कर रहे हैं। आगे इंशाल्लाह नमाज के लिए स्टे लेंगे। और टेम्परेचर जो यहाँ का हो रहा है वो है 37। रानीपुर का भी हमने टोल प्लाजा क्रॉस कर दिया। टाइम हो रहा है 1:03। और
बारी से यहाँ तक हम आए हैं 1103 किलोमीटर। टेम्परेचर हो रहा है 38। अभी हम लोग जोर की नमाज के लिए रुके थे और यहाँ तक हम आए हैं 1162 किलोमीटर हमने सफ़र कर लिया है। और कराची यहाँ से 350 किलोमीटर रह गया। टेम्परेचर हो रहा है 39। ये इस टाइम हम लोग कुंडा काही क्रॉस कर रहे हैं और गर्मी, अभी हम नमाज के लिए उतरे थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। गाड़ी में तो खैर पता नहीं चल रहा है, लेकिन बाहर जो टेम्परेचर है वो 39 है। जो गाड़ी के अंदर टेम्परेचर है वो 22 है। 50 किलोमीटर के बाद मोरो का एरिया शुरू हो जाएगा। बड़े सुकून से हम लोग आ रहे हैं और अभी टाइम हो रहा है 2:13। 2:13 इस टाइम पे टाइम हो रहा है और सफ़र हमारा बड़ा बेहतरीन कट रहा है। बस मोटरवे पे समझ लें कि आपने जो स्पीड होती है 120 की, उसी पे ही आप मेंटेन रख सकते हैं। इसके अलावा जो ये रोड है, ये नेशनल हाईवे है, इस पे ये कि आपने अप डाउन करना पड़ता है एक्सेलरेशन। तो 60 70 80 90 60 70 80 90, जहाँ पे ट्रक्स वगैरह इसमें इसकी तादाद ज़्यादा है तो इस वजह से आपका जो स्पीड है वो बार बार डाउन होती है। लेकिन बहरहाल हम लोग भी इंजॉय करने निकले हुए हैं, ड्राइविंग को भी इंजॉय कर रहे हैं और रास्तों को भी इंजॉय कर रहे हैं और सिचुएशन जो है उसको भी इंजॉय कर रहे हैं। तो इसमें कोई जल्दबाजी वाली बात बिल्कुल ना करें। बस ठीक है, ट्रैफिक अप डाउन होता रहता है, उस हिसाब से आप इसको मैनेज करते रहें। जैसे बच्चे भी अगर आप लोगों के साथ हैं तो बच्चों को रास्ते में वीडियो गेम, मोबाइल गेम ये ना दें। उनको बोलें कि जो नेचुरल व्यू है उसको एंजॉय करें, बाहर के जो नज़ारे हैं उसको एंजॉय करें। अगर वो घर में भी वीडियो गेमों में लगे रहते हैं और फिर यहाँ पे जो लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं उसमें भी अगर वीडियो गेम में मसरूफ़ है तो फिर टूर का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बंदा कोशिश करता है कि यार बच्चे भी इंजॉय करें। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे इंजॉय करें तो वीडियो गेम्स वगैरह और मोबाइल गेम्स वगैरह ये फिर हरगिज़ ना दें इनको हाथों में। हाँ, अगर आप कहीं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं और वहाँ पे आपने होटल जो रूम है वो रेंट आउट करने के बाद अगर रूम के अंदर अगर खेलना चाहते हैं तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर रास्ते में स्पेशली खेलेंगे तो फिर रास्ता एंजॉयमेंट और ये सारी चीज़ें, यहाँ नए नए शहर आ रहे हैं, बीच में गांव आ रहे हैं, अच्छे अच्छे रोड आ रहे हैं। ये देखें, इस कंडीशन में भी लोग सफ़र करते हैं। अभी बाहर गर्मी तकरीबन 40 हो रही है और ये वैन के साथ बाहर लटक के सफ़र कर रहे हैं। मतलब कितना मुश्किल है 40 की गर्मी में। बेचारे एक हाथ से अपने आप को पकड़ा हुआ है और एक हाथ से इन्होंने सामान पकड़ा हुआ है अपना। एक और टिप बताता हूँ मैं आपको, अगर आप उसको कर सकते हैं। जैसे आप कराची से जा रहे हैं तो जितने भी लोकल टूल प्लाजा हैं जो आपको पर्ची देते हैं 30 रुपए वाली, वो पर्ची आप संभाल के रखें। वापसी में इनको वो पर्ची आप देंगे तो आपसे पर्ची ले लेंगे, पैसे नहीं लेंगे। तो आपका 30 रुपए में ही आना जाना हो जाएगा। मतलब
तो एक टोल प्लाजा है। तो जितने भी टोल प्लाजा आते हैं, लोकल वालों की बात करो, जो मोटरवेज है मोटरवेज की नहीं, खाली लोकल जितने भी टोल प्लाजा आते हैं उसकी आप पर्ची संभाल के रखेंगे। तो आप उनको सिर्फ पर्ची देंगे तो वो आपसे पर्ची लेके जाने दे देंगे। ये रूल है, ये मतलब रूल है कि वो अपनी पर्ची वापस लेके आपको जाने दे देंगे। हाँ, मेरी चाय जो है ना वो ख़त्म हुई है और पिछले आधे घंटे से मैं देख रहा हूँ कि कोई होटल मुझे अच्छा सा दिखे तो मैं उसमें से चाय जो है ना इसके अंदर डलवा दूँ। ये एक होटल है, यहाँ से देखते हैं अगर चाय मिलती है अच्छी सी। चलो भाई, मेरी चाय तो आ गई, अब आएगा मज़ा ड्राइव करने में। ये अभी हमने क्रॉस किया गाजी अहमद हमने क्रॉस किया, उसके बाद मैंने ये चाय हमने ले ली। अभी हमने सईदाबाद का टोल प्लाजा क्रॉस कर दिया और 1286 किलोमीटर अभी तक हम लोग आए हैं टोटल जो हमने सफ़र किया। और आपने देखा मैंने यहाँ पर भी जो इसका जो पर्ची थी टोल प्लाजा वाली वो मेरे पास पड़ी भी थी तो मैंने इनको दे दिया, तो इन्होंने यहाँ भी वो टैक्स चार्ज नहीं किया। तो अगर आप भी आते हैं तो वो अपने साथ सेव कर लीजिएगा, गाड़ी में कहीं पर भी रख दें, वापसी में जो है ना वो देते जाएं जितने टोल प्लाजा आ रहे हैं। कराची तकरीबन 185 किलोमीटर यहाँ से रह गया है और ये 2 4 6 कतरे बारिश के गिरे हैं अभी, तो मैंने बोला इसको वीडियो में ले आऊँ क्योंकि सिंध की पहली बारिश हमें वापसी में मिली है। बारिश तो नहीं कह सकते, खैर 2 4 6 कतरे ही गिरे। ट्रक बहुत ज़्यादा है इस रास्ते पे, तो इसलिए आप इसमें राइट पे ओवरटेक की पाबंदी नहीं कर सकते क्योंकि आपको जहाँ से रास्ता मिलता है वहाँ से निकालना पड़ता है। तो बाहर थोड़ा ड्राइविंग को एंजॉय भी कर रहे हैं और रास्ता भी जो है ना थोड़ा जल्दी कर दिया। ये देख रहे हैं, फिर इन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया। पर लेफ़्ट से जो है ना वो रास्ता बहुत ही ख़राब है, वहाँ से ओवरटेक नहीं करने। उस पर पहले एक नज़र पूरा मार दिया करे कि वो रास्ता सही है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि ख़राब है और आप ओवरटेक करें तो आपकी गाड़ी के सस्पेंशन वगैरह टूट सकते हैं। पहले पूरा नज़र मारें कि बिल्कुल क्लियर है तो फिर उसके बाद आप ओवरटेक करें। अभी पीछे हमें थोड़ा सा रोड खाली मिला लेकिन अभी दोबारा ट्रैफिक शुरू हो गई है। हम भी थोड़ा सा ड्राइविंग को एंजॉय करते हैं। ट्रेलें बहुत ज़्यादा है, ट्रेलें हैं और टैंकर्स ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगर मोटरवे बन जाती है ना सक्कर से हैदराबाद तक तो फिर ये जो इसमें से काफ़ी जो ट्रैफिक है वो उस पर डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये रोड तो फिर वैसे भी आपको खाली मिलेगा क्योंकि मोटरवे के होते हुए मेरे नहीं ख्याल कि इस पर कोई आए।
ये देखें अभी ट्रक वाले ने कितना गलत कट मारा, अभी वो कार वाले को लग जाती। असल में वजह ये होती है कि जब कट मारने से पहले आपने दोनों साइड मिरर पे एक एक नज़र मारना है, उसके बाद आप कट मारें तो फिर मसला नहीं। अगर आप नज़र नहीं मारेंगे तो खुदा ना ख्वास्ता लेफ़्ट या राइट पे कोई गाड़ी लग सकती है। गाड़ी जो है ना, वो जो सिविक गाड़ी है, मुझे खुद ज़ाती चलाने में काफ़ी मज़ा आया। मतलब इसकी ड्राइव मैंने काफ़ी इंजॉय की और चलाने में पिक विक इसका बड़ा बेहतरीन दिख गया। CVT जो इसकी है पाकिस्तानी CVT है, खैर गाड़ी पाकिस्तानी तो CVT भी पाकिस्तानी होगी। बहरहाल अगर इसमें जो एक्वा गाड़ी के अंदर जैपनीज CVT आई है, वो अगर इस गाड़ी के अंदर होती ना तो ये गाड़ी तो फिर होती बम। लेकिन वो जो ये गियर चेंज करता है उसके अंदर थोड़ा हल्का सा जर्क आता है ना, वो चीज़ मसला ख़राब करता है। मसला ख़राब करने से मुराद ये कि चलाने में मज़ा नहीं आ रहा होता है। मतलब जो बंदा एक्सपेक्ट करता है ना कि यार CVT गियर है तो उसका एक मज़ा आता है स्मूथनेस का, तो वो स्मूथनेस पाकिस्तानी CVT में नहीं आ सकती। बाकी गाड़ी पिक में आउट क्लास है गाड़ी। मतलब शूट इसका बड़ा बेहतरीन शूट है। मतलब आपको बोर होने नहीं देगा, आप बोर नहीं होंगे कि यार क्या करूं, गाड़ी भाग नहीं रही, तो आपको ये बोर होने नहीं देगा। ये सारी मैं अपनी ओपिनियन बताता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरी बात से मुत्तफिक हो। ये मैं अपनी जो मेरी ओपिनियन है वो बता रहा हूँ मैं। और ड्राइविंग करते हुए टाइम भी पास कर रहा हूँ। चलो आप लोग वीडियो देखेंगे कि टाइम भी पास कर रहा हूँ। मरी से लेके यहाँ तक हम लोग 1332 किलोमीटर आए हैं अभी, और मेरे ख्याल में 175 या 80 किलोमीटर अभी कराची का जो फासला है। और एक होगा टाइम हो रहा है 4:45 बज रहे हैं। ये हैदराबाद है, हैदराबाद हम लोग पहुँच गए और 4:15 बजे का टाइम है अभी आगे हैदराबाद और कराची मोटरवे टोल प्लाजा आएगा। टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे, असर की नमाज़। से मोटरवे पे एंट्री कर दी और मोटरवे शुरू होने से पहले हमने असर की नमाज़ पढ़ ली। और अभी हम आ गए हैं हैदराबाद और कराची मोटरवे पे। खैर खैरियत के साथ, और रश आपके सामने है जो कि बहुत ही ज़्यादा रश हो रहा है। और टाइम हो रहा है 6:53। और टोटल जो माइलेज हम लोग चले हैं वो 1483 1483 किलोमीटर्स। तो हम लोग खैर खैरियत से कराची पहुंच गए हैं और टेम्परेचर यहाँ पे हो रहा है 29 टेम्परेचर हो रहा है। और हमारा जो सफ़र था वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा, बहुत ही मज़ा आया सफ़र के अंदर। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि तमाम तर नई अपडेट्स आप तक बआसानी पहुँच सके।
और अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और घर में रहें या सफ़र पे नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि नमाज की पाबंदी करेंगे तो आपका जो सफ़र है वो बहुत ही ज़बरदस्त कटेगा। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर रहूँगा। अल्लाह हाफिज़। सर्विस के बाद मैंने इसके जो सीट पे मैंने कपड़े चढ़ाए हुए थे वो मैंने सारे उतार दिए और अब देखें एज इट इज़ वैसे ही, समझो कि जैसे पहले नए जैसे थे वैसे ही हो गए। अगर मैं इस पे कपड़े नहीं चढ़ाता ना तो अभी ये पूरे सीट इसके ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि जब आप जाते हैं तो रास्ते में काफ़ी गाड़ी रफ़ यूज़ होती है तो इस वजह से ख़राब हो जाते हैं।